कनिष्का पुष्कर से बेहद गुस्से में बात कर रही थी। उसे याद था कि पुष्कर ने नेवी शिप पर उसकी ओर से लड़ने से मना कर दिया था। कनिष्का की बात सुनकर मृणाल एकदम से शॉक हो गई, क्योंकि वो पुष्कर से बेहद गुस्से से बात कर रही थी। मृणाल को लगा कि कहीं पुष्कर को भी गुस्सा ना आ जाए, इसलिए उसने जल्दी से पुष्कर को कहा, पुष्कर प्लीज वेट। इतना कहते हुए कनिष्का को अपनी ओर खींचते हुए धीरे से बोली, कनिष्का तुम पुष्कर से इस तरह से क्यों बात कर रही हो? तुम पिछले कई दिनों से सिर्फ उसके बारे में ही बात कर रही थी, और अब उसके सामने आते ही तुम उसके साथ इस तरह से बिहेव कर रही हो। जरा सोचो, अगर वो चला जाएगा तो क्या होगा? फिर कहां जाकर होगी? कनिष्का ने कहा, "हाँ, रो तो तुम रही थी, मैं क्यों उसके बारे में बात करती? तुमने उसके नाम की रट लगाई हुई थी, मैंने तो केवल 1 या 2 बार इसका नाम लिया था।" कनिष्का ने इतराते हुए कहा। पुष्कर उन दोनों की बातें सुन रहा था और मन ही मन उनकी बच्चों जैसी बातों पर हंस रहा था। तभी मृणाल ने कनिष्का के कंधे को पकड़कर उसे पुष्कर की ओर घुमाया और पुष्कर से कहा, वैसे पुष्कर अभी तुम कहाँ जा रहे हो? पुष्कर ने कहा, मैं तो बस यहाँ घूम रहा हूँ। पुष्कर की बात सुनते मृणाल ने पुष्कर का हाथ पकड़ लिया और दूसरे हाथ से कनिष्का का हाथ पकड़कर बोली, ये तो बहुत अच्छा है, हम कुछ अच्छा खाने की प्लानिंग कर रहे थे। मुझे किसी ने नीचे एक रेस्टोरेंट बताया है जहाँ बहुत अच्छी डिश मिलती है, चलो ना हम तीनों वहीं पर चलते हैं। पुष्कर मृणाल की बच्चों जैसी हंसी और जिद को देखकर मना नहीं कर पाया और उनके साथ चल पड़ा। पुष्कर को समझ आ गया कि शिप के ऊपर कनिष्का उससे किसी फाइट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने की बात कर रही थी, लेकिन जब उसने कहा था कि पार्टिसिपेट करने के लिए उसे कनिष्का से एंगेजमेंट करनी होगी, जिसके लिए पुष्कर तैयार नहीं था, इसलिए पुष्कर मन ही मन उस बारे में सोचने लगा। लेकिन वो पहले अपने मुंह से इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता था। जल्द ही वे तीनों एक छोटे से रेस्टोरेंट में पहुंचे। दुकान थोड़ी छोटी थी, लेकिन इस छोटे शहर में बहुत अच्छी थी। मृणाल ने खाने का ऑर्डर दे दिया था। पुष्कर मन ही मन सोच रहा था कि उसे किसी भी तरह भैरव टूर्नामेंट में हिस्सा लेना होगा, इसलिए उसने खुद से ही कनिष्का और मृणाल से इस बारे में बात छेड़ते हुए कहा, क्या तुम भी भैरव टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पर आई हो? कनिष्का ने गुस्से में कहा, ओह, पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं है, मेरे जले पर नमक मत छिड़को। तभी मृणाल ने मुस्कुराते हुए कहा, पुष्कर क्या तुम यहाँ फाइट देखने आए हो? जब हमने तुम्हें इनवाइट किया था तो तुमने मना कर दिया था, अब तुम खुद यहाँ आए हो, इसलिए कनिष्का इतने गुस्से में है। पुष्कर ने कहा, मुझे नहीं मालूम था कि तुम इसी टूर्नामेंट की बात कर रही थी। जैसे ही कनिष्का ने पुष्कर के मुंह से ये सुना तो उसकी आंखें चमक उठी और उसने पुष्कर की ओर देखते हुए कहा, सचमुच? तो फिर अभी तुम सिंगल हो, मतलब आजाद हो? कनिष्का की बात सुनते मृणाल जो पानी पी रही थी वो सीधे एक झटके से उसके मुंह से निकल गया, क्योंकि वो समझ गई थी कि कनिष्का क्या सोच रही थी। मृणाल ने अपना मुंह पोंछते हुए कहा, तो फिर तुम हमारे कैंप की ओर से क्यों नहीं लड़ते? पुष्कर को तो किसी भी तरह इस फाइट में पार्टिसिपेट करना था और एक चांस वो गवा चुका था, इसलिए वो जल्दी से बोला, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि टूर्नामेंट तो कल ही से स्टार्ट है और आप लोगों ने तो अपने कैंडिडेट का नाम पहले दे दिया होगा। तभी कनिष्का ने हंसते हुए कहा, उसकी चिंता मत करो, कल हमारे कैंडिडेट को लूज मोशन लग जाएंगे और वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, तब मैं तुम्हारे नाम को अनाउंस कर दूंगी। लेकिन तभी पुष्कर को कनिष्का की एंगेजमेंट वाली बात याद आ गई और उसने दूसरे तरीके से कनिष्का से पूछा, मगर कनिष्का मैं किस हैसियत से तुम्हारे परिवार की ओर से पार्टिसिपेट करूंगा? तभी मृणाल ने कहा, इसके मंगेतर की हैसियत से। मृणाल ने कनिष्का की ओर इशारा हुए कहा, लेकिन पुष्कर ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर वो मृणाल या कनिष्का के मंगेतर के रूप में पार्टिसिपेट करेगा तो सबको पता चल जाएगा और ये बात प्रियंका के कानों तक भी पहुंच सकती थी। पुष्कर उन्हें मना करने ही वाला था कि तभी कनिष्का ने कहा, कौन चाहता है कि वो मेरा मंगेतर बने? मृणाल, तू मेरे हाथों मरने वाली हो। कनिष्का ने मृणाल को डांटते हुए कहा, क्योंकि उसे डर था कि पुष्कर ये सुनकर मना कर देगा। और फिर उसने शर्माते हुए कहा, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो काम तुम मुझ पर छोड़ दो कि मैं तुम्हें अपने गुरु के रूप में इंट्रोड्यूस करूंगी, वो तुम्हें समय आने पर पता चल जाएगा। अगर तुम किसी भी तरह पहले 3 में भी आ गए तो ये हमारे परिवार के लिए बहुत ही गर्व करने की बात होगी। पुष्कर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं वादा करता हूं कि मैं पहले 3 नहीं बल्कि पहली पोजीशन पर आने की पूरी कोशिश करूंगा। पुष्कर की बात सुनते मृणाल तो खुशी से तालियां बजाने लगी थी। कनिष्का भी मुस्कुराने लगी थी। उसे तो कभी उम्मीद ही नहीं थी कि वो आज अचानक से पुष्कर से टकरा जाएगी और उसे अपनी ओर से फाइट करने के लिए मना भी लेगी। लेकिन तभी उनके बगल वाले टेबल पर बैठे हुए 2 आदमी जोर जोर से हंसने लगे। उनमें से एक आदमी बोला,
देखो तो, ये बच्चा भी फर्स्ट पोजीशन जीतने की बात कर रहा है। मुझे तो लगता है कि इसके दूध के दांत ही अभी तक नहीं टूटे होंगे। दूसरे आदमी ने कहा, यह बेचारा फाइट देखकर अपनी पैंट गीली ना कर दे। तभी पहले आदमी ने कहा, देखो इन दोनों लड़कियों को, ये हमारे पहाड़ की लड़कियां हैं और इन्हें फाइट जीतने के लिए किसी भारी लड़के की मदद लेनी पड़ रही है, वो भी इस छोटे से बच्चे की। ये कितनी शर्म की बात है। कनिष्का और नहीं सुन सकती थी। उसने टेबल पर जोर से हाथ मारते हुए कहा, बकवास बंद करो। मृणाल ने भी जोर से बोलते हुए कहा, आप दोनों को अपनी उम्र की शर्म करनी चाहिए, वरना हम भूल जाएंगे कि आप हमसे बड़े हैं। वे सभी लोग कम से कम 50 या 60 वर्ष के थे। जिस बूढ़े व्यक्ति ने अभी अभी बात की थी, उसने सख्ती से कहा, तुम दोनों का बाप भी मेरे सामने इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम छोटी लड़की, क्या तुम सच में जीना नहीं चाहती हो? तभी दूसरे आदमी ने कहा, हम पिछली पहाड़ी से हैं, समझी तुम? पिछली पहाड़ी का नाम सुनते कनिष्का की सांसें अटक गई थी। वो कुछ देर तक कुछ बोल ही नहीं पाई थी। पिछली पहाड़ी के लोग इस टूर्नामेंट में हमेशा पहले 3 पोजीशन पर आते थे और उनके फाइटर्स को देखते हुए इस बार उनके लिए पहली पोजीशन पर आना कोई बड़ी बात नहीं मानी जा रही थी। कनिष्का के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई देखकर उस आदमी ने कहा, क्यों, क्या हुआ? अभी तो तुम्हारी जुबान बहुत तेज चल रही थी, अब साफ क्यों सूंघ गया? तभी पुष्कर ने कहा, ठीक है, अब कल देखते हैं कि क्या होता है। उस आदमी ने कहा, ए लड़के, ऐसा लगता है जैसे तुम जीना नहीं चाहते हो। तभी पुष्कर ने गुस्से से कहा, मैं मिट्टी का खिलौना नहीं हूं जिसे तुम आसानी से तोड़ सको, समझे? इतना कहकर पुष्कर ने इशारा किया और फिर वो तीनों वहां से उठकर चल पड़े। अगले दिन टूर्नामेंट की तैयारी स्टार्ट हो चुकी थी। वेन्यू लोगों से भरा हुआ था और वहां देश के बड़े बड़े परिवार के लोग आए हुए थे। चारों ओर नजर दौड़ाए तो बहुत से लोगों को अलग अलग कपड़े पहने हुए देखा जा सकता था। यहाँ पहाड़ी संस्कृति के लोगों के साथ साथ कुछ खानाबदोश लोग भी थे और कुछ ऐसे भी थे जो विदेश से इस टूर्नामेंट को देखने आए। पुष्कर ने चारों ओर नजर दौड़ाते हुए कहा, ऐसा लगता है कि इस टूर्नामेंट को मैनेज करना कोई आसान काम नहीं है, इसलिए यहाँ पर स्पेशल फोर्सेस को लगाया गया। यदि ये लोग हाथापाई पर उतर आए तो इन्हें रोका नहीं जा सकता था, इसलिए स्पेशल फोर्सेस की कई टीम को वहां रखा गया था। पुष्कर कनिष्का मृणाल के परिवार के कैंप में बैठा हुआ था, जिसका नाम लाडली कैंप था। कनिष्का के कैंप के लोग पुष्कर को देखकर बुरा सा मुंह बना रहे थे और उन्हें वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उनमें से एक आदमी ने कहा, हम क्या कर सकते हैं? परिवार के मुखिया के पास केवल बेटियां हैं। हमने तो सुना था कि आज के टूर्नामेंट में मुखिया का दामाद हिस्सा लेगा, लेकिन ये तो किसी कॉलेज के लौंडे को उठाकर ले आई है। अब तो आज का टूर्नामेंट पूरी तरह से ललित और भुवन पर निर्भर करता है। मुझे उम्मीद है कि इतने लंबे समय की प्रैक्टिस के बाद आज वो दोनों अच्छा परफॉर्म करेंगे। उस आदमी की बात पुष्कर और मृणाल के कानों में भी जा रही थी। मृणाल को परेशान होता देखकर पुष्कर ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे बारे में चिंता मत करो, मैंने कहा था कि मैं फर्स्ट पोजीशन जीत लूंगा और मैं निश्चित रूप से जीत लूंगा। ये सुनकर मृणाल ने राहत की सांस ली। इसी समय कनिष्का भी वहां गई, जो बेहद गुस्से में लग रही थी। उसके चेहरे से पसीना बुरी तरह टपक रहा था। कनिष्का ने गहरी आवाज में कहा, पुष्कर, अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, वरना मैं किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं रहूंगी। ये कहते हुए कनिष्का ने अपने चेहरे से पसीना साफ किया। पुष्कर ने जैसे ही कनिष्का का चेहरा देखा तो वो शॉक हो गया और उसे एहसास हुआ कि कनिष्का के चेहरे से बह रहा पानी वास्तव में चाय थी। पुष्कर की वजह से उसके चेहरे पर एक कप चाय फेंक दी गई थी। उसकी आंखें अभी भी लाल थी। ऐसा लग रहा था कि कनिष्का को अपनी बात रखने के लिए काफी दबाव सहना पड़ा होगा, लेकिन वो जिद्दी थी और इसे जोर से नहीं कह रही थी। पुष्कर ने पीछे मुड़कर देखा और कनिष्का के पिता कैंप का मुखिया कुछ बूढ़े लोगों के साथ कैंप से बाहर निकल रहा था। उस ग्रुप में 1 डजन से अधिक लोग थे, लेकिन उनके साथ कोई फाइटर नहीं थे। एक पल के लिए पुष्कर को समझ नहीं आ रहा था कि कनिष्का के चेहरे पर यह चाय किसने गिरा दी थी। पुष्कर ने गहरी आवाज में कनिष्का से कहा, ठीक है, तुम चिंता मत करो। इसी समय मैदान पर युद्ध के नगाड़े बजने लगे। एक लंबा अधेड़ उम्र का आदमी मंच पर आया। उसने अजीब से कपड़े पहने हुए थे, लेकिन अन्य लोग एक नजर में बता सकते थे कि वे एक विशेष दल के कपड़े थे। वो मंच पर खड़ा हुआ लोगों को ऐसे घूर रहा था जैसे कि वहीं पर उन्हें भस्म कर देगा। उस आदमी ने तेज आवाज में कहा, सब लोग ध्यान से सुनो, मेरा नाम नहुष है, मैं किंग टीम का कोच हूं। उसके बाद कई और लोग आए और उन्होंने अपनी अपनी टीम का परिचय दिया। हर एक टीम के सामने 3 लालटेन रखी गई थी और हर एक लालटेन एक कैंप को रिप्रेजेंट कर रही थी। पुष्कर के सामने भी एक लालटेन रखी थी। पुष्कर सब कुछ ध्यान से देख और सुन रहा था।
और धीरे धीरे इस टूर्नामेंट को समझने की कोशिश कर रहा था। तभी होस्ट ने चिल्लाते हुए कहा, जो जीतेगा वो आगे बढ़ेगा और जो हार जाएगा उसके कैंप के सामने रखी हुई लालटेन बुझा दी जाएगी। पूरा मैदान अचानक गूंज उठा और सभी दल अपने अपने खिलाड़ियों की जय जयकार कर रहे थे। इस तरह का दृश्य आम लोगों को कभी देखने को मिलता। यहाँ पर मोबाइल जैमर लगे हुए थे, इसलिए किसी के भी फोन का सिग्नल नहीं। एक तेज आवाज आई, हमारी ओर से पहले ललित फाइट के लिए जाएगा। कनिष्का के कैंप के मुखिया ने अपने सामने 3 लोगों पर नजर डाली और पुष्कर को नजरअंदाज कर दिया। ये उनके परिवार के लिए पहली लड़ाई थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें अच्छी शुरुआत के लिए मजबूत खिलाड़ियों को भेजना होगा। अगर वो पहले दौर में ही हार जाते तो ये उनके लिए बहुत शर्मनाक होगा। पुष्कर को वैसे भी ललित के जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं। ललित तेजी से आगे बढ़ते हुए स्टेज पर पहुंच गया। ललित से लड़ने के लिए एक आदमी जिसका नाम मिंग था, वो भी स्टेज पर आ चुका था, लेकिन उसे देखते ललित चौंक गया, क्योंकि मिंग तो शिकारी कैंप से था और ललित को ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसका सबसे पहला मुकाबला शिकारी कैंप के फाइटर मिंग से होगा। क्या ललित मिंग से जीत पाएगा? पुष्कर की फाइट किससे होगी? क्या पुष्कर कनिका की नाक बचा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।